तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 2019 में आपका एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का पेपर आया है 6 सेम ईसी वालों को। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से। आप इस पे फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपका पेपर डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन स्काई वेव प्रोपेगेशन प्रोपेगेटेड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी आइनोस्फेयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्काई वेव प्रोपेगेशन में जो प्रोपेगेटिव वेव्स होती है वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। स्काई वेव प्रोपेगेशन में जो प्रोपेगेटेड वेव्स होती है वो रिफ्लेक्ट होती है आपके आइनोस्फेयर से। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। Question number 2. Which of the following is line of sight distance if height of transmitting and receiving antennas are 64 मीटर each considering earth is flat? तो देखो यहाँ पहले ही बोल दिया गया है कि लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस हमको बताना है और हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना 64 मीटर, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना भी 64 मीटर दे रखी है। ठीक है, मतलब ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना की हाइट सेम दे रखी है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें, जो फॉर्मूला होता है देखो 4.12 अंडर रूट एच टी एम मतलब हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इन मीटर प्लस अंडर रूट एच आर एम हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीनास इन मीटर, और ये पूरा डिस्टेंस आपका किलोमीटर आता है। लेकिन ये हम लोग तब लगाते हैं जब अर्थ का कर्वेचर हमने कंसीडर किया हो। यहाँ आप क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, कंसीडर अर्थ इज फ्लैट। ये मान के सॉल्व करना है कि अर्थ की सरफेस फ्लैट है। तो डी क्या होगा, 3.57 इंटू अंडर रूट एच टी एम प्लस अंडर रूट एच आर एम इन किलोमीटर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना ये अर्थ का कर्वेचर कंसीडर जब हम करते हैं तब ये फॉर्मूला आता है, और लेकिन यहाँ लिखा है अर्थ इज फ्लैट तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो 3.57 अंडर रूट ऑफ 64, एक सेकेंड, अंडर रूट 64 प्लस अंडर रूट 64 किलोमीटर। तो 3.57 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, तो 16 इंटू 3.57 57 पॉइंट समथिंग आएगा किलोमीटर में। ठीक है, कैलकुलेट में कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई करके। तो था 16 इंटू 3.57 विच इज 57.12 किलोमीटर, 57.12 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट 57.12 किलोमीटर आ रहा है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is a non-linear modulation technique? Option A AM, option B FM, option C both A and B, option D none of these. Correct answer is option B FM. FM non-linear modulation technique होती है। Which of the following is an example of external noise? Atmospheric noise, option A, option B cosmic noise, option C short noise या option D both A and B. तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्सटर्नल नॉइज का? ठीक है, ये पूछा गया है। तो एक तो आपका एटमॉस्फेरिक नॉइज भी एक्सटर्नल नॉइज होती है और ऑप्शन बी भी कॉस्मिक नॉइज भी आपका एक्सटर्नल नॉइज होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल नॉइज? ए और बी दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो डी जो होगा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5.
शॉर्ट नॉइज इज प्रोड्यूस्ड इन, शॉर्ट नॉइज किसमें प्रोड्यूस होती है? सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो देखो शॉर्ट नॉइज जो प्रोड्यूस होती है ना, आप देखोगे मेजरली सेमीकंडक्टर में ही होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर में ही ज्यादा प्रोड्यूस होती है। कंडक्टर में आप अगर बुक्स देखोगे या वो देखोगे तो जनरली सेमीकंडक्टर ही लिखेगा, कंडक्टर मोस्ट ऑफ द जगह पे नहीं लिखता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 है, नॉइज फिगर इज ऑलवेज डैश वन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या नन ऑफ दिस। तो नॉइज फिगर जो होता है आपका वो ऑलवेज आपका ग्रेटर देन वन होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Satellite operate in the frequency range of option A 300 megahertz to 3 gigahertz, option B 3 gigahertz to 30 gigahertz, option C 3 megahertz to 30 megahertz या option D none of this। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि जो सैटेलाइट ऑपरेट करेगा वो उनकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसपोंडर इज यूज्ड इन टू, तो ट्रांसपोंडर किस में लगा रहता है? तो सैटेलाइट्स में लगा रहता है, और आपको पता है कि ट्रांसपोंडर का एक और नाम होता है स्पेस सेगमेंट भी। और ट्रांसपोंडर क्या करता है आपका, सिग्नल को पहले रिसीव करता है, जो सैटेलाइट से सिग्नल आता है, फिर उसको ट्रांसमिट भी करता है सैटेलाइट तक। तो ट्रांसपोंडर दोनों काम करता है, रिसीव भी सिग्नल को करता है और ट्रांसमिट भी आपके सिग्नल को करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। Which of the following fiber is more resistant to micro bending loss? Option A step index fiber, option B graded index fiber, option C both A and B या D none of these। तो करेक्ट आंसर होगा 9 का, वो होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 10. Which of the following is a part of optical fiber? Option A core, option B cladding, option C coating या D all of the above। तो ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट पूछा था, तो ऑप्टिकल फाइबर के तीनों पार्ट होते हैं, कोर भी होता है, क्लेडिंग भी होता है और कोटिंग भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Pin diode can be used as option A optical detector, option B optical source, option C both A and B या option D none of this। तो पिन डायोड को हम कैसे यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिन डायोड हम एज एन ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एक्स बैंड रडार इज। तो एक्स बैंड रडार जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? ऑप्शन ए 8 से 12 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 12 से 18 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 8 से 12 मेगाहर्ट्ज या ऑप्शन डी 18 से 27 गीगाहर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 से 12 गीगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एक्स बैंड रडार होता है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज। If PT power is fed to an isotropic antenna then power radiated। तो एक्चुअली PT तो आपका टोटल पावर होगा, और ये जो पूछा है पावर डेंसिटी पूछा है, तो पावर डेंसिटी होती है आपकी पावर पर यूनिट एरिया। तो अब आपका आइसोट्रोपिक एंटीना है तो पावर डेंसिटी एक्चुअली पूछना है, तो क्योंकि वाट पर मीटर स्क्वायर में है तो आइसोट्रोपिक एंटीना की क्या होगी ये पूछा गया है, PT अपॉन आर स्क्वायर, PT अपॉन आर, पीटी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर या पीटी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एमटीआई रडार? फेज डिले, डिले लाइन, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। तो एमटीआई रडार का दोनों पार्ट होता है, फेज डिले भी, फेज डिटेक्टर भी एमटीआई रडार का पार्ट होता है और डिले लाइन भी एमटीआई रडार का पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15, probabilities of symbols x and y are px and py respectively
information contents of symbols x and y are ix and iy. Which of the following inequality is correct? तो जो probabilities होती है x and y दे रखी है px and py, और जो information होती है i वो inversely proportional होती है 1 upon probability के, ठीक है। तो ixi is inversely proportional होगा 1 upon pxi। तो कहने का मतलब है जिसकी probability कम होगी उसकी information content उतनी ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इंफॉर्मेशन कंटेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोबेबिलिटी के। तो देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इंफॉर्मेशन कंटेंट कम होनी चाहिए। जैसे px इज ग्रेटर देन py है तो इंफॉर्मेशन y की ज्यादा होनी चाहिए, x की कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा दिया नहीं हुआ है। py इज ग्रेटर देन px, आइए px, हाँ py इज ग्रेटर देन px तो iy नहीं, ix ग्रेटर देन iy होगा, ये भी गलत है। अब यहाँ देखो py इज ग्रेटर देन px, ix is greater than iy, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी वजह से ध्यान रखिएगा इस बात को कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जितनी कम उतनी इंफॉर्मेशन कंटेंट ज्यादा होती है। बिट पर सिंबल इज ए यूनिट ऑफ ऑप्शन ए एंट्रोपी, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन रेट, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन कंटेंट या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 17, पी वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस पी 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 1 माइनस पी, ठीक है। तो ये आपकी एक चैनल मैट्रिक्स दे रखी है, इज द चैनल मैट्रिक्स ऑफ, तो किसकी चैनल मैट्रिक्स है? लॉसलेस चैनल, डिटर्मिनिस्टिक चैनल, नॉइसलेस चैनल या बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। Which of the following provides two-way communication? Cell phone, pager, both A and B या none of this? तो टू वे कम्युनिकेशन पूछा गया है। तो देखो सेल फोन तो टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता ही करता है, बिल्कुल सही बात है। पेजर भी करता है, लेकिन पेजर वन वे भी करता है, टू वे भी कर सकता है, लेकिन यह स्पेसिफिकली टू वे के लिए पूछा है। तो करेक्ट आंसर मैं बोल दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन ए है। अगर यहाँ टू वे पेजर दिया रहता तो ए एंड बी बोथ हो जाता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फैक्समिली या फैक्स सिस्टम? रिकॉर्डर, स्कैनर, मॉडम या ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20, मॉडम्स आर यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए पावर सप्लाई, ऑप्शन बी डेटा ट्रांसफर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मॉडम आर यूज्ड फॉर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सॉरी, मॉडम्स आर यूज्ड फॉर, गलत हो गया, इसको फिर से। तो मॉडम्स आर यूज्ड फॉर, नहीं, पावर सप्लाई के लिए नहीं यूज होता है। मॉडम्स जो यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। इसको ठीक कर लीजिएगा, गलती से मैं बोल गया हूँ पावर सप्लाई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉडम्स हम लोग डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।